अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल इंसी वल जान माशाअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमिस्लिल लुअलु वल मरजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आमीन आमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सोए माँ। आमीन ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता रास कलीदे करम कुशा। आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आमीन आमीन। मुस्तफ़ा के नाम पे दूर दराज से चल के आने वाले मेरे भाइयों, अज़मत कुरान को अपने सीने में बसाने वाले मेरे दोस्तों, जिसको अपने नबी से जितना प्यार है जरा उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐन भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का ये शानदार इजलास और इसमें आए हुए तमाम मेहमानों का हम दिल से इस्तकबाल करते हैं। माशाअल्लाह। आज की इस बज़्म के रूहे रवां बानी इदारा हजरत कारी शाहिद साहब क़िबला माशाअल्लाह। नाज़िम तालीमात हजरत मौलाना अरशद रज़ा सक़ाफ़ी साहब क़िबला माशाअल्लाह। एक छोटे अरशद को गोद में लेके बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करे इन दोनों अरशद को अल्लाह हमेशा के लिए अरशद ही बना दिया जाए। आमीन आमीन। मेरे भाई थोड़ा सा आप बेदारी पैदा करें, जी लगाएं। ये जलसा अब शुरू हो रहा है। मोटी मोटी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी पहले लगाई जाती है। अल्लाह अल्लाह। हमारे कछौचा शरीफ में तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ कैसे आप लोग करते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं। अल्लाह अल्लाह। मोटी मोटी लकड़ियों को जलाने के लिए हमारे यहाँ पतली पतली उसके नीचे लगा देते हैं। बस यही समझ लो आप बड़े बड़े मुकर्ररों को बुलाने के लिए छोटे छोटों को पहले लाया गया है। अल्लाह अल्लाह। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी शानदार प्रोग्राम चलेगा। और मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, मेरी माँ बहनों तुम्हारी आवाज पर्दा है, उसको पर्दे ही में रहने दो, स्टेज तक अपनी आवाजों को मत आने दो। तुम नबी की मिलाद में आके किस मुंह से तुम हंसती हो, कौन सा चेहरा लेके तुम्हें मुस्कुराहट आती है? तुम्हें तो नबी की मिलाद में रोना चाहिए। तुम्हारा तो हाल ये था ना, इसी हिंदुस्तान में कोई शौहर मर जाता था उसी की चिता पे लटा के इनको जला दिया जाता था। इसी हिंदुस्तान में अगर कोई औरत हैज वाली हो जाती थी, महीने में नापाकी आ जाती तो उसका बर्तन अलग कर दिया जाता था, उसको घर से भगा दिया जाता था, उसका बिस्तर अलग कर दिया जाता था। वो रास्ते से गुजरती थी, अगर उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया तो उसके ऊपर लोग गोबर फेंक फेंक के उसको मारा करते थे। आज ये बैठी है तो बकलोली करने यहाँ आई है नबी के जलसे में, तो इनकी आवाज यहाँ तक स्टेज तक सुनाई पड़ रही है। और मेरी बहनों तुम आई हो तो अपनी आवाज को सलामत रखो, अपनी आवाज को बचा के रखो, अपनी आवाज की हिफाजत करो। आई हो सवाब की नीयत से, हजारों लानतें यहाँ से लेके मत जाओ। इसलिए मेरे भाई पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने लोग आए हैं सब अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं। जरा एक बार अपने नबी का नारा बोलिए, दिल की आवाज निकालिए, पूरे जोर से कह दीजिए नारे रिसालत। माशाअल्लाह। वो बेचारे जो खड़े हैं वो गुस्से में,
कि इतना छोटा पंडाल क्यों लगाया गया कि हमें जगह नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह अब वो अपने लिए नहीं रो रहे हैं कि हम जल्दी क्यों नहीं आए, अल्लाह आ जाते तो जल्दी मिल जाती। आज जो लोग खड़े हैं जरा वो भी जोर से बोल दे, अगर इसी जलसे के लिए आए हैं और इसी महफिल के लिए आए तो जरा पूरे मजमा एक बार और बोल दे, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान का जलसा है। कुरान के हवाले से चंद बातें मैं कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब, आप जरा लोगों से कह दे, क्या पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर हो सकता है? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है? क्या जानकार और अनजान बराबर हो सकता है? हमने नबी से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जो कुरान आप लेकर आए हैं ये तो पूछ रहा है क्या जानकार और अनजान बराबर हो सकता है? ये बात तो दुनिया के छोटे से छोटे आदमी के अक्ल में आ जाएगी कि अनजान और जानकार बराबर नहीं हो सकता है। ये बात तो दुनिया के अनपढ़ से अनपढ़ बंदे के दिमाग में आ जाएगी कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता है। फिर अल्लाह ने आखिर ये सवाल कुरान में क्यों फरमाया है? क्या महबूब आप जरा लोगों से पूछिए, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? हमने जब इसके असरार और रुमूज पे गौर किया है, कुरान पाक की तफसीर को जब पढ़ना शुरू किया है, तो हमने ये जाना है कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जो फरिश्तों पे फजीलत अता फरमाई थी, वो इल्म की बुनियाद पे अता फरमाई थी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों ने से कहा था, अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाए, ऐ फरिश्तों जरा इन चीजों के नाम बताओ, कोई नहीं बता पाया था। जब हजरत आदम ने सारे फरिश्तों का नाम बताया था, अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा था, फरिश्तों बताओ जरा तुम अफजल हो कि आदम अफजल है? तो सारे फरिश्तों ने कहा था, परवरदिगार, जो तू जानता है वो हम कभी नहीं जान पाएंगे, जो तू समझता है वो हम कभी नहीं समझ पाते हैं। हजरत आदम को फजीलत मिली गई, इल्म की बुनियाद पे मिली है। एक आलिम दुनिया में मुमताज होता है अपने इल्म की बुनियाद पर। आप अपने घर के दरवाजे पे कुर्सी डाल के बैठे, डॉक्टर आता है आप कुर्सी छोड़ देते हैं, मास्टर आता है आप कुर्सी छोड़ देते हैं, प्रोफेसर आता है कुर्सी छोड़ देते हैं, वकील साहब आते हैं आप कुर्सी छोड़ देते हैं, दुनिया का दुनियादार आता है आप कुर्सी छोड़ देते हैं। हमने आपसे सवाल किया, मेरे भाई ये कुर्सी तेरी है, तेरा दरवाजा है, तेरी दुकान है, तेरा मकान है, बैठने वाला तू है, कुर्सी का मालिक तू है। डॉक्टर के लिए तूने कुर्सी छोड़ी क्यों? इंजीनियर के लिए कुर्सी छोड़ी क्यों? प्रोफेसर के लिए कुर्सी छोड़ी क्यों? वो कहता है, ओ मेरे भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये हमसे ज्यादा होशियार है, इसके अंदर इल्म हमसे ज्यादा है। बात समझ में आ गई? जब एक दुनिया का इल्म पढ़ने वाला लोगों की नजरों में इज्जतदार हो सकता है, तो खुदा का कुरान पढ़ने वाला इज्जतदार कैसे नहीं हो सकता है? अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह इज्जतदार कैसे नहीं बनाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, जिसने दस्तार बंदी, इजाज़े कुरान, शाने कुरान, हाफिजे कुरान। वाह वाह, कुरान है। आज दस्तार बंदी का जलसा, कितने बच्चे? 8 बच्चे माशाअल्लाह। 8 बच्चे हाफिज हो रहे। 2.5-3-4 महीने के बाद रमजान आने वाला। माशाअल्लाह। इस कौम के पास जब इस मदरसे के जिम्मेदार जाते हैं, भैया कुछ चंदे दे दो, मदरसा चलाना है, उशरा दे दो, खैरात दे दो, सदका दे दो, ज़कात दे दो, ये कौम क्या कहती है? मदरसे में होता क्या है, मदरसे में करते क्या है? खाली मौलाना लोग ले जाके खाते हैं। आने दो रमजान, हम पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ लेके चलेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ लेके चलेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ लेके चलेंगे जामिया मिल्लिया में, पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ लेके चलेंगे JNU यूनिवर्सिटी में, और उनके चांसलर साहब से कहेंगे, चांसलर साहब हमें रमजान में एक हाफिज की जरूरत है जो कुरान के 300 पारे तरावी के सुना डाले, हमें रमजान में एक इमाम की जरूरत है जो हमारे मस्जिदों में इमामत कर दे। आओ जरा देखो, प्रोफेसर साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, वाइस चांसलर साहब कहेंगे हमारे पास इंजीनियर तो मिलेंगे, हमारे पास डॉक्टर तो मिलेंगे, हमारे पास प्रोफेसर तो मिलेंगे, लेकिन मस्जिदों का इमाम नहीं मिलेगा, मस्जिदों के मदरसों के मुदर्रिस नहीं मिलेंगे, हमें तरावी सुनाने वाला हाफिज़ कुरान नहीं मिलेगा। ओ मेरी कौम के लोगों, जिनके पीछे तुम भागते फिरते हो वो तुम्हारी इमामत नहीं कर सकते। इमाम अगर बनाए जाते हैं इन्हीं मदरसों में पैदा किए जाते हैं, इमाम अगर बनाए जाते हैं इन्हीं दीनी दरगाहों में बनाए जाते हैं। तुम कहे तो इमाम आएगा कहाँ से? हमने कहा कारी शाहिद के मदरसे में बच्चे को भेजना तुम्हारा
और ईसाई साहब वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जामिया फैजुर रसूल। सुभान अल्लाह।